हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैविक अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ से कन्फर्म रहता है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, सेशन को याद करना है। सबसे पहला सवाल आता है, फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाता है लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यह सवाल आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, लाल चींटियाँ कौन से अम्ल का स्त्रवण करती है? लाल चींटियाँ कौन से अम्ल का स्त्रवण करती है? तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, लाल चींटियाँ फॉर्मिक अम्ल का स्त्रवण करती है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था, फॉर्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटियाँ और बिच्छू के डंक। दोनों यहाँ से आपको क्लियर हो चुके हैं, दोनों प्रकार से सवाल बनेंगे आपको बता दिए गए हैं। तो पहला आपका क्लियर हो गया, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियाँ और बिच्छू के डंक में मिलता है, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारे पास साइट्रिक अम्ल। नंबर 2 आता है हमारे पास साइट्रिक अम्ल। देख आप ध्यान रखना, हमेशा साइट्रिक अम्ल है ना खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? खट्टे फल। खट्टे फलों में नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। दोनों यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। तो पहला अपन ने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियाँ, बिच्छू के डंक, दोनों यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। नंबर 2 सवाल साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों नींबू व संतरा। उल्टे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो इन सवालों के जवाब है वह कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यह भी हमने आपको बता चुके हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। पहला फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियाँ और बिच्छू का डंक क्लियर हो चुका है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में नींबू संतरा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 3 आता है हमारे पास बेंजोइक अम्ल। नंबर 3 आता है हमारे पास बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत है घास है, पत्ते हैं और मूत्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आता है हमारे पास ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है टमाटर से, तो आपको याद रहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आप वर्ड याद रखेंगे, सारेल के वृक्ष। सारेल के वृक्ष, सारेल के वृक्ष में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। देखो टमाटर तो सब याद रखते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है? सारेल के वृक्ष में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, पत्ता गोभी में पाया जाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फलों के रस में और सिरके में। एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियाँ और बिच्छू में। फिर अपन ने पढ़ा था साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, संतरा नींबू में। फिर अपन ने पढ़ा बेंजोइक अम्ल, घास में, पत्ते में और मूत्र में। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सारेल के वृक्ष, टमाटर, पत्ता गोभी, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फिर अपन ने पढ़ा एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका, ठीक है। पांचों सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। नंबर 6 सवाल पे आते हैं मैम, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लिखिए, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी व सोरा। फिटकरी व सोरा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? हरा कशिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारे पास टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल हमेशा ध्यान रखना आप, इमली व अंगूर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चा आम, ठीक है। इमली, अंगूर, कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही दूध, ठीक है। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा फॉर्मिक, साइट्रिक, एसिटिक, मैलिक, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक और आप ध्यान रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो वह काय में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो आज से हमारे यह थे अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, आपको इनको याद रखना है।
ध्यान रखना, यहाँ से जो आपसे सवाल है वह कई बार उसका जवाब बन जाते हैं और जो जवाब है वह उनके सवाल बन जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सेशन है, आपको उसको रिवाइज़ करना है। देखें, ढंग से पढ़ें, आराम से बिल्कुल। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।